सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और फिलहाल है नरवाना में बिल्कुल बस स्टैंड के सामने। अगर आप देखोगे तो रोड जाम कर दिया गया कॉलेज के लड़के और लड़कियों के द्वारा। आप देख सको हो कि रोड जाम कर दिया। तो मामला क्या है, पूरा मामला इनसे पूछेंगे कि रोड जाम करने का आखिर कारण क्या है। जो कॉलेज के लड़के और लड़कियां उन्होंने रोड जाम क्यों कराया है। गुड़िया जी, रोड जाम करने का क्या कारण है। मैम जो लड़की बस में थी जो अपने गाँव पर जिसने कहा दी उतार दो मना, फिर बस वाले ने उतारे नहीं जी। डिप्रेशन में गाँव नीचे हो जी, उसके दोनों घुटने टूट रहे हैं जी। चला भी जाता उसने, फिर उन्हें रोकनी तो चाहिए थी नहीं जी। ओटा बस गलती क्या, लड़की कहाँ पर, हॉस्पिटल रेफर कर दी सर। हाँ, कितनी चोट आई है। बहुत ज़्यादा चोट आई है। पैर टूट गए, हाथ टूट गए, सिर पे बहुत ज़्यादा चोट। होश में नहीं आई है मैम वो। हाँ, बस से उतर रही थी। बस रोकी नहीं मैम कंडक्टर ने। हाँ, नाम क्या है। नाम तो मैम सिमरन है। सिमरन है। गाँव कौन सा। गाँव का तो पता नहीं मैम। नहीं मैम, नाम गांव का नाम तो नहीं पता। मतलब आपके कॉलेज से है। हाँ, कॉलेज किया, KM कॉलेज से। हाँ दबड़ान किया जी, दबड़ान की। हाँ, शायद डबलान। ये सारे छात्र हाँ, KM कॉलेज से है। हाँ। तो अभी क्या चाह रहे हो। क्या मैम, मतलब क्या मांग रहे हैं। जी जी न्याय तो मिलना चाहिए मैम। सरकार तो कोई वो नहीं कर रही। रोडवेज हाँ, रोडवेज बस्ती, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ कार्रवाई होनी चाहिए। सुखदेव जाना। वो लड़की जिस लड़के को चोट लगी, जिस लड़के को सिमरन नाम है जी उसका, वो बद्दावाड़ा गांव से है और KM कॉलेज में पढ़ती है। वो कल घर जाने के लिए हरियाणा रोडवेज में चढ़ी थी और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी बस वाले से कि अंकल जो भी है यहाँ बस रोक दे, मेरा स्टॉपेज है। तो बस वाले ने बस नहीं रोकी, जिसकी वजह से वो बस से कूद गई और उसकी कूदने की वजह से गंभीर सिर में भी चोट आई है और दोनों पैरों की हड्डी टूट गई है। कौन से गांव से। बद्दोवाला। हाँ, किस टाइम की। ये शायद 2 बजे के आसपास की बात है, 2 से नहीं 13 तारीख को। और उन्होंने पुलिस को दी थी लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। 13 तारीख का मामला ये। उसके बाद FIR हाँ लिखित में। हाँ, कॉलेजियो में तो ये 13 तारीख की घटना है। 13 तारीख की है शायद। 2 बजे की बता रहे थे। हाँ, मतलब कॉलेज से जा रही थी, घर जा रही थी। उसने कंडक्टर से कहा कि भैया मेरा स्टॉप आएगा, आप बस रोक देना। कंडक्टर बोला कि रोक देंगे, लेकिन बाद में कंडक्टर और ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और वो डर गई बस क्यों नहीं रोकी। वो डर के मारे बस से कूद गई, जिस कारण उसके दोनों पैरों पर चोट लगी और उसके सिर पर भी चोट लगी हुई है। गांव अलग था उसका, गांव बद्दोवाड़ा था शायद उस लड़की का। घर पर गांव के आसपास ही हुई है कहीं पर। हाँ, 13 तारीख की घटना है। तुम क्या कहोगे इस लापरवाही के लिए। इस लापरवाही के लिए कि उन्होंने पास खुद ने नहीं दिए। हम तो पास, हमारे पास स्लिप दी हुई है, लेकिन हम उनसे कहते हैं कि हमारे पास स्लिप है। कहते हैं कि 1 हफ्ते के लिए चलेगी आपकी स्लिप, लेकिन उन्हें नहीं देने हमें तो पास बनाकर, क्योंकि रोडवेज दी देगी बच्चों को पास बनाकर। उन्होंने पास क्यों नहीं दिए। 1 महीना हो गया हमें पास दिए हुए, उनको देने चाहिए। तो उनकी लापरवाही है ये। रोडवेज बस। हाँ, रोडवेज बस थी। मतलब जो बस थी कहाँ से कहाँ जाने वाली थी। नरवाना से शायद बद्दोवाड़ा साइड कौन से गाँव होते उस साइड जाते थे। हाँ, उधर से। मतलब पहले भी ऐसा कभी हुआ किसी छात्र के साथ। नहीं, पहले ऐसा तो नहीं हुआ। मतलब हाँ, उनकी स्लिप कोस ली गई एक आधी लड़कियों की। स्लिप क्यों कोस रहे, स्लिप के साथ ही हमें वो मिलेंगे हमारे जो होते हैं पास होते हैं। उन्होंने स्लिप भी कोसी, एक आधी लड़की के साथ बदतमीजी भी किया कि आप इस बस में नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते बस में, इसलिए हम उनको न्याय दिला के रहेंगे। मतलब उसके बाद कोई कार्रवाई हुई नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुई, इसलिए तो बच्चों ने प्रदर्शन किया है। हम उसका न्याय दिलाएंगे। गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, सभी बच्चे गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं यहाँ पर। उनके परिवार से भी कोई आया हुआ है। हाँ, वो उनकी माता आई हुई है, वहाँ पर बैठी थी। रोड जाम कर दिया था नरवाना में। तो फिलहाल पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँच गया था। तो किससे बातचीत हुई है सर। हमारी SHO सिटी SHO आगे थे और सदर थाना के अधिकारी आगे थे, रोडवेज के अधिकारी आगे थे। उन्होंने आश्वासन दिया जो रोडवेज की बस्ती उस पर जो रोडवेज के कनेक्टर है और ड्राइवर उन पर कार्रवाई होगी। जो हमारी बच्चियों की जो टांगें गई हैं दोनों पीछे टूट गई हैं गट्टे से, उनके खर्चे का आश्वासन दिया है। और हमारी बेटी को हमारी मांग हमारे गाँव की तरफ से, बद्दोवाड़ा गाँव की लड़की है मेरे गाँव की, तो हमने मांग रखी है कि उसको लड़की को वाल्मीकि समाज से और रोजगार की हमारी मांग है। वो परिवार बिल्कुल ही असमर्थ है। ये उसके चाचा जी हैं उस लड़की के, ये बिल्कुल गरीब परिवार से हैं। हमने एक मांग करी है कि नौकरी हमारी बच्ची को दिलाई जाए, क्योंकि वो पढ़ती हुई क्या नाम है कॉलेज से घर जा रही थी, तो पढ़ते हुए उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसकी वजह से हमारे बच्ची को चोट आई। तो हमारी ये मांग है हमारी बच्ची को न्याय मिले और उन पर
उचित कार्रवाई हो और हमारी बेटी को नौकरी मिले। तो सर ये बस चालक की बड़ी और गहरी लापरवाही बिल्कुल लापरवाही है। जब रोडवेज की चाहे कितनी भी बड़ी रूट की बस हो, टोल पे सारी बसें रुकती हैं और उस बच्ची ने रिक्वेस्ट करी कि टोल पे आप रोको, क्योंकि बस जब टोल पे आती है तो एक बार ब्रेक जरूर देती है, क्योंकि उसका टोल कटना होता है, चाहे वो फास्टैग लगा रहा हो चाहे वो कैश देता हो, लेकिन रुकती जरूर है। वहाँ भी उस लड़की को नहीं उतारा, हमारे गांव बदौड़ा में नहीं उतारा, सत्यागढ़ में स्टॉपेज है वहाँ नहीं उतारा, और उस लड़की को कहा गया कि आपको तो उतारा जाएगा। वो डिप्रेशन में आके, फर्स्ट ईयर की लड़की थी, नई उम्र की लड़की थी, तो उसने डिप्रेशन में आके ये कदम उठाना पड़ा कि चलती बस से उतरने लगी, तो उसकी दोनों टांगें उसकी वजह से गई और सिर में चोट लगी हुई है और वो अब अग्रवा मेडिकल में है। 3 दिन का इंतजार करके आज लग उस पुलिस प्रशासन उसका बयान तक नहीं ले पाया। अभी बात कर रहे हैं सत्तो साहब उसका बयान लेने जा रहे हैं, इनको हमारे को वो लड़की नहीं मिली, तो कहाँ हम न्याय की उम्मीद करेंगे? नहीं मिली, एफआईआर दर्ज हो चुकी थी 13 तारीख को। नहीं, अभी तो कार्रवाई नहीं की, एफआईआर कहाँ होगी? एफआईआर करने के लिए तो ये कदम उठाना पड़ा। तो सर अभी तक मतलब पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई की नहीं है? अभी कार्रवाई नहीं की है। आप सदर सचिव से मिलेंगे, हमारे गाँव की पूरी पंचायत है और हमारे छात्र जो नेता, हमारे क्या नाम है, कॉलेज के छात्र नेता, हमारी बहनें हैं जो आगे कॉलेज में काम करती हैं लग के, तो सभी संगठन मिलके एसएचओ साहब से मिलेंगे और उन पर उचित कार्रवाई की मांग करेंगे। देखो, कॉलेज की लड़कियों की कुछ और भी शिकायतें आई है कि जिस प्रकार से मतलब कॉलेज में पास बनवाया जाता है तो उस पास को मान्य नहीं करते, कभी हमारी स्लिप फाड़ देते हैं, हमें सीट नहीं। तो 1 हफ्ते के लिए स्लिप देते हैं रोडवेज कर्मचारी, कॉलेज में के बच्चों को स्लिप देते हैं कि आप 1 हफ्ता तक पास बनाओ, ये 1 हफ्ता लगी, ये स्लिप चलेगी। तो जैसे ही बस में कोई लड़की चढ़ती है तो कनेक्टर उसे छीन लेता है, आपने तो गदर मचा दिया। पैसे तो वो भी भरते हैं, चाहे रोडवेज के कर्मचारियों को भरे चाहे प्राइवेट बसों को भरे, पैसे तो भरते हैं। फ्री वो सोचते हैं कि फ्री में आ गए, पैसे तो लगते हैं। उनके परिवार वाले बच्चे जो परिवार वाले पैसे देते हैं वो पैसे तो कटवाते हैं, वो फ्री में कैसे हो गया? वो कहते हैं स्लिप खोस लेते हैं और कहते हैं ये तो आपको क्या नाम है पास बनवाना पड़ेगा, ये नहीं चलती पर्ची। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो अभी आप सभी थाना जा रहे हो? बिल्कुल जा रहे हैं जी। और आपके चैनल के माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है और यहाँ के प्रशासन से निवेदन है, तो रोडवेज के प्रशासन के अधिकारी हैं, बच्चियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करें। अगर किसी बच्ची ने दोबारा ये शिकायत करी तो हम बस स्टैंड को ताला लगाने का काम करेंगे। तो ये रोडवेज बस वालों की मनमानी है। तो देखिए किस प्रकार से हम नहीं चलने देंगे। जो बद्दोवाड़ा में दुर्घटना हुई है वो एक आम दुर्घटना नहीं है, ऐसे हमारी बहुत सारी बहन बेटियां जाती है। आज वो एक गरीब परिवार की बच्ची के साथ हुआ, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। ये तानाशाही चला रहे हैं। हमारे सतीश कुमार एसएचओ जो क्या नाम है सिटी से पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे कर्मचारी है। इन्होंने आश्वासन दिया है कि सदर थाना में जाके इसकी कंप्लेंट करवाओ और मैं आपके साथ हूँ। जिस प्रकार से मतलब रोडवेज बस वाले चालक मतलब व्यवहार करते हैं कॉलेज की लड़कियों के इनका हर किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है, ये हर किसी के साथ मनमानी करते हैं। कॉलेज में बच्चियों को स्लिप बना के दी जाती है, वो स्लिप फाड़ देते हैं, बोलते हैं नहीं चलेगी, ऐसा वैसा बहुत कुछ होता है। तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सख्त कार्रवाई तो यही है कि अब जाएंगे हम सिटी थाना, क्या नाम है सदर थाना में जाएंगे। सतीश कुमार जी ने बोला है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो अभी सभी कॉलेज के छात्रा थाने में जा रहे हैं? हाँ जी, अब कंप्लेंट दर्ज करवाने जा रहे हैं। इसके ऊपर कई 3-4 दिनों से ये दुर्घटना हुई है, उसके ऊपर कंप्लेंट अभी तक दर्ज नहीं हुई है। कंप्लेंट तो इनका भी कुछ कार्यवाही बनती थी, जो प्रशासन के द्वारा भी बनती थी, वो नहीं हुई है। अब बच्ची के परिवार वाले हॉस्पिटल में बच्ची के साथ है तो कर नहीं पाएंगे। इनको भी खुद को भी देखना था इस चीज़ के बारे में कुछ। तो देखिए घटना है जो 13 तारीख की है। 13 तारीख करीब 2 बजे की, जो लड़की कॉलेज से अपने घर जा रही थी। लेकिन आज अगर बात करें तो 16 तारीख है और 16 तारीख तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एफआईआर नहीं हुई है और पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो फिलहाल पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचा हुआ था, जो नरवाना थाने से एसएचओ साहब है, तो उनसे बातचीत हुई है। तो अभी सभी कॉलेज के छात्र और छात्राएं जाकर वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे और पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो इस प्रकार रोडवेज बस के चालक की लापरवाही के बारे में आपका क्या कहना है कि किसी एक लड़की की जान जाते जाते बच्ची है लेकिन दोनों उसके पैर टूट चुके हैं, तो उस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? रोडवेज बस के चालक या फिर कौन होगा? इस चीज़ की भरपाई कौन कर पाएगा? तो ज़रूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।